जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी के साथ शेयर किया है, एक्सटेंशन हुई है ऑफ टाइमलाइंस फॉर फाइलिंग वेरियस रिपोर्ट ऑफ ऑडिट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो यहाँ पे ऑन कंसिडरेशन ऑफ डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय टैक्सपेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ वेरियस रिपोर्ट ऑफ ऑडिट्स अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 1961, यहाँ पे सीबीडीटी ने तो जो भी टैक्स पेयर्स के द्वारा डिफ़िकल्टीज़ फेस की जा रही थी, जो उन्होंने रिपोर्ट करी, उसके बेसिस पर यहाँ पे सीबीडीटी ने अपनी पावर को यूज़ करते हुए एक्सटेंड की है स्पेसिफाइड डेट ऑफ फर्निशिंग रिपोर्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने की जो डेट है फॉर द जो आपकी प्रीवियस ईयर 23-24 की आपको ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करनी थी 30 सितंबर 2024 तक, जो भी जिन भी ऑडिट रिपोर्ट्स की डेट थी। तो यहाँ पे सीबीडीटी ने इन सभी केसेस में जिनकी ड्यू डेट 30 सितंबर 2024 है ऑडिट की, वहाँ पे इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है 7 अक्टूबर 2024। तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की तो जो डेट है वो 7 अक्टूबर 2024 हो गई है। अब काफ़ी सारी क्वेरीज आई कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट तो एक्सटेंड हुई, क्या आईटीआर फाइलिंग की डेट में कोई चेंज हुआ या एक्सटेंशन मिली? तो आईटीआर फाइलिंग की डेट में अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, ना ही कोई एक्सटेंशन अनाउंस हुई है। आईटीआर फाइलिंग के लिए आपकी जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर ही है, उसके अंदर आपके लिए एक्सटेंशन नहीं दी गई है। ये एक्सटेंशन केवल और केवल आपकी ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है। तो आईटीआर फाइलिंग की डेट जो है वो आपकी 31 अक्टूबर ही रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के साथ हमने शेयर किया था जीएसटी पोर्टल पर जो डेटा डिलीट होने का पहले एडवाइजरी आई थी, अब एक सेकंड एडवाइजरी आई है कि आपका जो डेटा है वो रीस्टोर कर दिया गया है। जुलाई 17 वाला और शायद अगस्त 17 वाला, तो वो डेटा रीस्टोर कर दिया गया है, उसे डाउनलोड कर दीजिए। क्या फ्यूचर में ये डाटा डिलीट होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। अभी जो है आपको ये एक्सटेंशन दी गई है कि अभी आपका डेटा डिलीट नहीं हो रहा है, इस पीरियड को फर्दर एक्सटेंड किया गया है। और ये भी कहा गया है कि जल्दी ही एडवाइज़री आपको इशू की जाएगी, एडवांस में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि कब से ये जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी वो डेटा अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको इस डेटा की रिक्वायरमेंट हुई तो फिर पोर्टल पर ये डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा।